थीटा यहाँ है और ये वाला एंगल इज पाई माइनस पाई प्लस थीटा, सही ना भाई। और इस बात को बकायदा लिख देना। कैसे लिखते हैं इस बात को? x, y, ठीक है। अगर x, y है तो ठीक है ना, x, y है तो इट इज थीटा, है ना। x, माइनस x, y है, ठीक है ना, तो पाई माइनस थीटा, ठीक है। माइनस x, माइनस y है तो माइनस पाई प्लस थीटा, सही है। और अगला x, माइनस y है तो ठीक है माइनस थीटा, ठीक है। क्वाड्रेंट बोलते जाओ, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट ये भी लिख दो ना, और इधर थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। टाइम वेस्ट नहीं करने का। और साथ में ये जरूर लिख देना कि थीटा इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई टू पाई। आयोटा, ठीक है ना, बड़े ही ध्यान से सुनना। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा π/2, ठीक है। तो फिर आप ध्यान से सुनते जाओ। फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा, इनके लिए बुद्धि नहीं लगाते, ये फार्मूले नहीं लगाते, दिमाग लगा लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। देखो आयोटा कहां मिलेगा? आयोटा बोले तो 0,1 कहां मिलेगा? y एक्सिस पे। तो एंगल कितना हो गया? 90, इसलिए π/2। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा बोले तो 0,-1 नहीं है, कहां मिलेगा? नीचे मिलेगा, तो दैट इज माइनस π/2। स्ट्राइक करा। अगर किसी ने हमसे पूछ लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ 2, इसका मतलब क्या हो गया? 2 का आर्ग्यूमेंट 2,0 कहां मिलेगा? x एक्सिस पर, यहां मिलेगा ना 2,0, तो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर किसी ने पूछ लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 यहां मिलेगा -2,0, ठीक है ना, दैट इज पाई। ये छोटी छोटी बातें तो ऐसे ही हाथ में उठा लिया, ठीक है। अब बताइए 5 आयोटा कहां मिलेगा? अरे 5 आयोटा कहां मिलेगा? यहां मिलेगा कि नहीं? 0,5। 5 आयोटा माने 0,5 नहीं आया, 0 + 5 आयोटा। 5 आयोटा माने 0 + 5 आयोटा, इसलिए 0,5 कहां मिलेगा? यहाँ। एंगल बोलो 5/2। अच्छा बताइए 5 0। अच्छा बताइए √3 0, श्योर है? √3 आयोटा 5/2, श्योर है? अच्छा -3 आयोटा -5/2, स्ट्राइक कर गया। अच्छा बताइए -6 कहां मिलता? कहां है? किधर? इस तरफ, यहां पे मिलेगा -6 पाई, सही है ना। हाँ, अरे ये तो जुबानी याद होना चाहिए ना भाई। हाँ, इसकी भी फाइट है। तो हमें पता है कि आपको ये नहीं आता और हम बड़ी बड़ी बात कर गए। अगले बात है, ठीक है। हाँ भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + आयोटा बताना अब आप, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 + √3 आयोटा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ -√3 - आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है ना, 1/2 माइनस आयोटा √2/3, सही है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 0, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 - √3, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, 3 - √10, सही है। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 आयोटा। ये सब तो वो चिल्लर क्वेश्चन, ठीक है, करो। देखो आपसे बनता है क्या? क्वाड्रेंट लिखते जाना। हाँ, क्योंकि जैसे दिल में खोट होती है, जैसे करना नहीं होता, वो ये तक नहीं जानना चाहता कि क्वाड्रेंट क्या है। कम से कम क्वाड्रेंट तो जान ले। इतनी दूर तक ही बता दो आप तो इन 4 के क्वाड्रेंट, बाकी तो सब मैं संभाल लूंगा। पहले वाले का फर्स्ट, ये तो जानते हो, ये 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अगले का सेकंड, अगले का, अरे भाई किस्मत अच्छी है, ये 4। अरे जान नहीं, कॉपी वाले ने अरेंज करके लिखे थे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, थीटा बोलो, tan इनवर्स 1/1 बोले तो π/4। अच्छा, इसका थीटा बोलना। थीटा मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं पूछा। थीटा इज इक्वल टू
tan इनवर्स √3/1 श्योर है √3/1 अरे पकड़ में नहीं आते आ गया √3/1 माने π/3 सही है। अच्छा अब आप बताओ आर्ग्यूमेंट बोलो आप तो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू इसे ऐसे लिखेंगे आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू π - π/3 बोले तो 2π/3 आई बात समझ में। इसका आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू π/4 ही रहेगा फर्स्ट क्वार्टर में कोई चेंज नहीं होता नहीं है। इसके केस में क्या करेंगे थीटा इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे tan इनवर्स क्या 1/√3 माइनस वैसे ही हटा दूं क्या इसका मतलब कितना आ गया π/6 क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड क्वार्टर में क्या करते थे तो आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू -π प्लस π/6 बोले तो माइनस का 5π/6 अगला तो आप कर लोगे। अच्छा लेकिन ये करो कैसे पाओगे इसमें आपके एक लोचा है tan इनवर्स में बोलो यहाँ पे y/x √2/3/2 1/3√2 लिख दो भाई 1/3√2 इसका वैल्यू नहीं पता इसका वैल्यू पता है क्या क्वाड्रेंट कौन सा है आर्ग्यूमेंट क्या लिखना बोलो आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू माइनस थीटा बोले तो माइनस में tan इनवर्स ये पूरा हमारे को क्या तकलीफ है नहीं निकला तो वो उसकी प्रॉब्लम है उल्टा हमारे लिए तो अच्छा है ठीक है मत निकल डायरेक्ट ही आएगा आपको नहीं आया समझ में। अच्छा इधर आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 अच्छा चलो याद रखो नल वेक्टर अरे आर्ग्यूमेंट 0 माने 0 पे खड़े हो 0 होते नल वेक्टर पोजीशन वेक्टर पे खड़े हो नल वेक्टर की डायरेक्शन अनडिफाइंड तो इसीलिए ये भी अनडिफाइंड याद रखना। अच्छा ये कैसा बोलो ये इसमें आइटा है क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव कहां मिलेगा अरे पॉजिटिव या नेगेटिव ये पॉजिटिव रियल एक्सिस पे मिलेगा क्योंकि आयोटा नहीं है अरे पॉजिटिव रियल एक्सिस पे मिलेगा आयोटा नहीं है ना आयोटा नहीं है इसका मतलब आर्ग्यूमेंट कितना आया आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू 0। अच्छा चलो इसका बताओ पाई ये 3 में से √10 घटाने पे नेगेटिव है पॉजिटिव ये कैसा आ रहा है नेगेटिव तो ये नेगेटिव रियल एक्सिस में मिलेगा सही है। अच्छा इसका मतलब ये कि आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू कितना पाई। अच्छा चलो बताओ इसका किसी को याद है मैंने बताया था 1/i इज इक्वल टू पहले दिन निकलवाया था 1/i इज इक्वल टू माइनस आयोटा याद है ऊपर नीचे आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई तो दैट इज माइनस आयोटा और माइनस आयोटा होते ही कहां पे मिलेगा नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस ठीक है आयोटा आएगा क्यों माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर आर्ग्यूमेंट z कितना आया -π/2 नहीं आया अगले भागो ठीक है लिख लिया अरे वेरी गुड आप तो बस इसमें यह याद रखना थीटा के लिए ठीक है हम लोग थीटा के लिए 3 बातें बोलते हैं ठीक है भाई। एक पूछते हैं क्वेश्चन में जनरल वैल्यू ऑफ थीटा ठीक है ना भाई एक पूछी जाती है जनरल वैल्यू ऑफ थीटा हाँ जनरल वैल्यू ऑफ थीटा ठीक है ना। एक क्वेश्चन में पूछा था प्रिंसिपल वैल्यू ठीक है भाई। अच्छा एक आपसे पूछी जाती है लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बड़े ध्यान से एक एक बात सुनना और समझना कई बार क्योंकि क्वेश्चन में ना कई बार क्या थीटा के नाम पे बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती है और हम क्या है ना अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट जान के भी तड़प के रह जाते हैं यार ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट में कोई तंत्र थोड़ी ना है आपके सामने देखो ना 1 लाइनर है एक लाइन के क्वेश्चन फिर भी क्यों मर जाता है ना क्यों क्योंकि अगर भाई हमने शब्दों को ढंग से नहीं पकड़ा तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू वो जो हमने अभी यहाँ निकालना सीखा ये प्रिंसिपल वैल्यू है इसमें थीटा की वैल्यू कहां से कहां होती है -π से π में तो आप ये तो जानते हैं इट इज इक्वली नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये तो अपन को समझ में आ गया। ये लीस्ट वैल्यू क्या चीज है
ठीक है ना। लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड इज एग्जैक्टली, जब आप थीटा को है ना, थीटा को आप जानबूझ के 0 से 2 पाई में ले लें। बात समझ में आई? नहीं आई? अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में खड़े ना, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट को गिना दो फिर आप, तो उसे लीस्ट वैल्यू निकालना कहते हैं। अच्छा, और ये फिर जनरल वैल्यू कैसे? जनरल वैल्यू का मतलब हो जाएगा 2k पाई प्लस थीटा। अब यहां पे भी क्या होता है ना, बच्चा सुनकर भाग जाता है, ओके 2k पाई प्लस थीटा, माने थीटा के अंदर क्या करना है, 2n पाई जोड़ देना है। क्यों 2n पाई क्यों जोड़ देना है? क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि z इज अ मल्टीपल वैल्यूड, z मल्टीपल वैल्यूड है, घूम घूम करके बार बार आर्ग्यूमेंट जो है ना वो मल्टीपल वैल्यूड है। जिससे किसी की वैल्यू अगर 60 डिग्री आई, मान लो इस पॉइंट की, ये अगर 60 डिग्री आई है, यहां तक 60 डिग्री है, तो आप 2 पाई घूम के आ जाओ, फिर से 60 आ जाएगी। तो आपको तो ये बार बार मिलता रहेगा, तो आप 2n पे जोड़ दो ना। हाँ, 2n पे जोड़ने में हम लोग जनरल वैल्यू, वो खुद चल के मांगेगा कि आप अब मेरे को जनरल वैल्यू दो। ये 2k पाई माने 2n पाई, जैसे मतलब किसी को k से नफरत हो, सर में तो चलता ही नहीं। 2n पाई प्लस थीटा, इसमें थीटा कौन है? ठीक है ना, थीटा कौन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। थीटा इज लीस्ट वैल्यू। यहां जल्दबाजी में अगर आपने ध्यान नहीं दिया और ये वाला थीटा चिपका दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको ये वाला थीटा ढूंढना है, ठीक है ना। हाँ, लीस्ट वैल्यू वाला। और लीस्ट वैल्यू वाले थीटा और इस थीटा में क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए आपने अगर इसकी लीस्ट वैल्यू पूछी होती है ना, इसकी लीस्ट वैल्यू, तो मेरा आंसर क्या होता है पता है आपको? पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में खड़े हो। आपको याद दिलाता हूं डायग्राम इसका, अगर आप इसका डायग्राम पूछते हैं तो पाई बाय 6 होने का मतलब ध्यान है, ये पाई बाय 6 था, ये 30 डिग्री था। अगर लीस्ट वैल्यू पूछी जाती तो यहां से अंदर गिन देता मैं पूरा, नहीं है तो मेरे लिए इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होती है ना, इसकी लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड होता था कितना मेरे लिए, पाई प्लस पाई बाय 6, कितना बोले तो 7 पाई बाय 6। यानी पकड़ में आई आपको? हाँ, तो आप ऐसा नहीं है कि आर्गुमेंट बोल करके आप नक्की हो गए, नहीं गंदा नहीं ना है अभी, आप ध्यान रखना ये पूरी बात आपको पता होनी चाहिए कि नहीं ये भी पूछ सकता वो, हालांकि पूछेगा नहीं, डोंट वरी। हाँ, उसको आर्ग्यूमेंट से फुर्सत मिलेगी तब तो पूछेगा, ठीक है। लेकिन क्या है ना, हमारे चतुर लोगों का व्यवसाय है, पता है। हाँ, सब में मॉड, किसमें नहीं मॉड नहीं लगेगा। एक सेकंड, ये थीटा निकाले तो मॉड लगेगा। हाँ, फिर पाई जोड़ोगे तब कुछ नहीं जोड़ेगा। जैसे किसी का भी थीटा निकाल तू, जैसे मान लेते हैं इसका निकाला, इसका थीटा निकालते टाइम पे क्या होगा ना, इसका देख फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तक लीस्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाई खुद ही हैंडल कर लेगा। तो मतलब लीस्ट वैल्यू का हमारे को कब जरूरत पड़ेगी? थर्ड में और फोर्थ में। तो हमारे को जैसे मान ले इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना बेटा, अगर अपन इसकी बात करते हैं तो अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में खड़े हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो थीटा होगा, इसकी पोजीशन सोच, इसकी पोजीशन क्या होगी? यहां पे होगी, इस जगह होगी, है ना। तो मेरे को यहां से जोड़ना पड़ेगा, तो मैं इसको जोड़ूंगा कैसे? 3 पाई बाय 2 प्लस, अरे नहीं 2 पाई माइनस थीटा, सही है ना। हाँ, तब मैं 2 पाई माइनस थीटा करके आंसर दूंगा, ठीक है। नहीं आया, 2 पाई माइनस थीटा करते मेरे यहां तक आ जाएगा, ये 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। लीस्ट वैल्यू क्या है, जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने कोई ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो भयंकर है, नहीं है, ये अलग तरह का सब्जेक्ट है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में आते रहो। ठीक है, फटाफट आ दो क्वेश्चन में। इफ मॉडुलस में दे रखा z माइनस आइटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 2, फाइंड z। मैं आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछता हूं, कितने लोगों को ये आइडिया कि इसका क्या मतलब है? पॉइंट बताओ, पॉइंट का नाम बोलो। पॉइंट है 0,1, क्योंकि आइटा का मतलब 0,1 होता है, सही है क्या? अच्छा, अगला इसका हिंदी में कैसे पढ़ेंगे क्या 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 दे रखा है? 0,1 की जेड से डिस्टेंस हमेशा 1 है, किसी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पे रहने वाले पॉइंट का लोकस सर्कल। तो इसका मतलब ये सर्कल दे रखा है, इट इज अ सर्कल, ठीक है ना, ऑफ रेडियस 1, बिल्कुल सही, सर्कल ऑफ रेडियस 1। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी भी दे रहा हूं, रेडियस 1 एंड सेंटर 0 नहीं 0,1, क्योंकि 0,1 से बराबर दूरी है। अब मैं आपके सामने ये भी देखो, इसको गिन देते हैं मन, ये लो भाई बना दिया, 0,1 से एक रेडियस का सर्कल बनाया, ये बन गया। अगर ये 0,1 है हमारा, तो क्वेश्चन वाला अब क्या कहता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज पाई बाय 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज पाई बाय 2। इसमें पहले पॉइंट को बड़ा गौर से सुनना, क्या ये ओरिजिन से गुजरेगा? रेडियस कितनी है? 1, तो इससे एक दूरी पे तो ओरिजिन भी है ना, तो ओरिजिन से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा?
अब मुझे दोनों बातों का लिहाज रखना है। मेरे को एक ऐसा जेड चाहिए जो इससे एक दूरी पे भी हो, तो ये करोड़ों जेड हाजिर हो गए मेरे लिए, और साथ में उन्हें इस लाइन पर भी होना है, क्योंकि इस पूरी लाइन पर आर्ग्यूमेंट जेड कितना है? 5/2 है। नहीं याद आया? इस पूरी लाइन पर आर्ग्यूमेंट कितना होता है? हाँ, -5/2। इस पूरी लाइन पर आर्ग्यूमेंट कितना होता है? 0। और उस पर अभी हमारे को कैसा आर्ग्यूमेंट चाहिए? 5/2 वाला। मेरे को मतलब इसी लाइन पे रहना और सर्कल पे भी रहना, मतलब मैं कहूं कितने पॉइंट है ऐसे